रसिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आप सभी को न्यूज 18 की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पर अपने इस विशेष प्रोग्राम में अगले आधे घंटे तक आपको ब्रज की होली के रंगों में हम भिगोएंगे, जहां बरसेगा राधा कृष्ण के प्रेम का रंग, जो आपको तन मन से भिगो देगा। ब्रज में होली का कैसा रंग है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। ब्रज में इस समय होली की मस्ती छाई हुई है। जिधर देखिए उधर होली की मस्ती में भक्त मदमस्त दिखाई दे रहे हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगी इस होली में रंगने के लिए देश क्या 7 समंदर पार से विदेशी भी बड़ी संख्या में कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों में बड़ी बड़ी पिचकारियों से भक्तों पर अबीर गुलाल के साथ रंगों की बरसात होती है। भगवान की प्रसादी के रूप में मिलने वाले रंग और गुलाल में हर कोई भक्त अपने आप को रंगने में आतुर होता है। होली की खुमारी महाराज जी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ नजर आ रही है, और ऐसे में अगर होली का नाम आता है तो वृंदावन मथुरा का आना लाजमी ही है, क्योंकि विश्व से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कैसी खुमारी है यहाँ की, जादू क्या है? देखो, ये हो रही है ब्रज की, सारी दुनिया में हो रही और ब्रज में हो रहा। जग हो रही ब्रज हो रहा, ऐसा देश निगोड़ा। तो ब्रज में होता है हो रहा, ब्रज में होता है होरंगा। कोई भी मंदिर या कोई भी गोकुल नंदगांव बरसाना जगह ऐसी नहीं है जहाँ आनंद ना हो। सही बात तो यह है, इस होली के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान विष्णु तरसते हैं। जो रस बरस रहे हो वृंदावन, वो रस 3 लोक में नाए। और आज के दिन ब्रज में आके कोई बिना रंगे पुते चला जाए, समझ जाओ ठाकुर जी की कृपा नहीं है, और बिना कपड़ा फटवाए चला जाए। तो यहाँ ये प्रेम है यहाँ के लोगों का, निश्चित रूप से प्रेम है, और ऐसी होली केवल ब्रज में ही खेली जाती है। यहाँ प्रेम और आनंद के साथ मिल रही होली की मस्ती में हर कोई मदमस्त नजर आता है। इस समय आप सब जो उत्सव का आनंद ले रहे हैं, कहते हैं देखा हमने ये देश निगोड़ा, जगत होली ब्रज में होला। देखिए आप सभी लोगों के यहाँ तो केवल धुलेटी के दिन आप थोड़ा बहुत ये होली के उत्सव का आनंद लेते हैं, लेकिन ब्रज में जब वसंत पंचमी आती है तभी से ये होली का उत्सव प्रारंभ हो जाता है, और धीरे धीरे ये उत्सव अपनी उठान पे चढ़ता है। जब फुलेरा दो जाती है, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तब इस ठाकुर जी अपने आप दर्शन कर रहे हैं, कटी प्रदेश में कमर में गुलाल की फेंट बांधते हैं और अपने गालों पे गुलाल लगाते हैं। ब्रज में होली के रंग को आप इन तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। ये नजारा है बांके बिहारी मंदिर का। जिधर देखिए उधर इस समय होली की मस्ती छाई हुई है। भक्तों पर होली की खुमारी छाई हुई है। यहाँ पहुँचने वाले भक्त राधा कृष्ण के प्रेम के रंग बिरंगी इस होली में खुद को रंगने की चाह रखते हैं। प्रेम और आनंद के साथ मिल रही होली की मस्ती में हर कोई डूबा हुआ नजर आता है। बांके बिहारी मंदिर का दृश्य हर कोई अपनी आंखों में बसाना चाहता है, होली के रंग में डूब जाना चाहता है। कैसो यो देश निगोरा, देश में हो रही और ब्रज में हो रहा। इसकी एक बड़ी वजह यह है क्योंकि यहाँ पर 1-2 दिन की नहीं बल्कि करीब 40 दिनों की होली मनाई जाती है। कहते हैं एक बार जो मथुरा और वृंदावन की होली देख लेता है, उसे दुनिया में कहीं और की भी होली नाज नहीं आता। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रंग गुलाल फूल की होली नहीं बल्कि कान्हा की भक्ति की भी होली देखने को मिलती है। भारी संख्या में यहाँ पर भक्त उमड़े हुए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ की गलियों में भी हर जगह रंग गुलाल से सराबोर होली खेलते लोग नजर आ जाएंगे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन अपने काम में पूरी तरीके से तैनात है। जैसे जैसे भक्त भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ उन्हें सही तरीके से लाइनों में बाहर निकाला भी जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर
रंगों की होली खेल रहे हैं और भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। होली के रंग में डूबी कान्हा की नगरी मथुरा के रंग अनेक हैं। हर एक रंग की अपनी कहानी है। यहाँ का प्रेम रस तो दुनिया में मशहूर है। वाद्य यंत्रों की थाप में भी अपनी एक कहानी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग गलियों में नगाड़े बजाए जाते हैं और इसकी क्या महत्ता है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या है आपका नाम? प्रवीण अग्रवाल। जरा बताइए, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं यहाँ भी नगाड़े बज रहे हैं, गलियों में नगाड़े बज रहे हैं, ये एक तरह से कोई मैसेज है? यहाँ पर तो ये विशेष प्रयोजन के लिए नगाड़े बजाए जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी यहाँ सवारी की शुरुआत होती है वृंदावन में। इस नगाड़े के बाद ही सवारी की शुरुआत होती ये है। नगाड़े की शुरुआत होगी, सवारी के लिए नगाड़े आए हैं। और भी कौन सी सवारी होती है? ये रासमंडल से शुरू होती है। यहाँ महाराज जी हैं, इनके यहाँ से ये सवारी स्टार्ट होती है और पूरे वृंदावन में घूमती है, जिसमें राधा रानी के स्वरूप के रूप में राधा रानी विराजमान होते हैं और बग्घी के ऊपर चलती है सवारी और उसी बग्घी से रंग गुलाल पूरे वृंदावन ब्रज में जो है उड़ाया जाता है। और ये सवारी पूरे वृंदावन को घूमती हुई फिर यहीं पर आके इसी महाराज जी के यहाँ पर आके इसका विश्राम होता है। तो इस सवारी के बाद ही पिचकारी की होली शुरू होती है। इस विश्राम जब ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं यहाँ पर आके, उसके बाद ही ये पूरे ब्रज में आज से पानी वाली होली की तो इसकी कोई मान्यता है नगाड़े की? ये नगाड़े सालों से इसी प्रकार से पहले नगरी में बजाया करते थे होली के दौरान। बैंड बाजा सुना था आपने? अब ये नगाड़ा प्राचीन जो परंपरा है वो नगाड़ा है, नगाड़ी था पहले वो, इसी नगाड़ा कि भाई पिचकारी की होली शुरू होने वाली है, ये एक तरह से बताया जा रहा है। इसके बाद संदेश दिया जाता है। जरा सवारियों को जिस प्रकार से नगाड़ा बजाकर बुलाया जाता है, एक बार हम आपको वो भी सुनवाएंगे। तो जरा हो जाए एक बार नगाड़े के धुन, इसके बाद पिचकारी की होली शुरू हो जाएगी। कहते हैं ब्रज की होली में विशेष रूप से राधा कृष्ण के प्रेम का रंग होता है। लोग यहाँ पर बिना अंगराग के बस अद्वितीय भावना के साथ होली मनाते हैं। यहाँ की होली में लोग गोपी गोपाल के रूप में अपने आप को भगवान कृष्ण और राधा के साथ जोड़ते हैं। भगवान का रंग उनके दिलों में भर देते हैं। राधा वल्लभ मंदिर की तस्वीरें हर किसी को मथुरा की ओर खींचने पर बरबस ही मजबूर करती है। देखिए, होली के जितने रंग हैं उससे कई ज्यादा उससे मनाने के ढंग है। और अगर बात ब्रज की जाती है तो आप मेरे पीछे यहाँ तस्वीरें देख सकते हैं। राधा वल्लभ मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। होली का अलग एक खुमार नजर आ रहा है, सारे रंग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हर कोई राधा रानी के साथ, बाके बिहारी के साथ होली मनाना चाहता है। और देश विदेश से जनता यहाँ पर पहुँचती है होली मनाने के लिए। और ब्रज की होली की अगर हम बात करते हैं तो होली मतलब ब्रज की होली, और यही वजह है कि देर दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने के साथ होली खेलने की बहुत बड़ी मान्यता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनको कैसा महसूस हो रहा है। कहाँ से आए आप? फरीदाबाद। फरीदाबाद। इस मंदिर की क्या मान्यता है? मैम, इस मंदिर की ये मान्यता है कि ऐसा कहते हैं कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। मैम, मैं आपको अगर बताऊं तो काफी टाइम से होली का क्रेज था मेरे को कि मैं वृंदावन आऊंगा और होली बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। तो ऐसा हुआ सडनली कि मतलब मुझे रात 3 बजे के बाद तो नींद ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरे को उत्सुकता कि मैं वृंदावन आऊं और होली मनाऊं, इसलिए राधे राधे बाके बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय, होली ब्रज होला। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, देश भर में होती होगी होली, यहाँ तो होता है होरा, और उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये अलग एक खुमार इस वक्त नजर आ रहा है लोगों के अंदर। मथुरा, बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में कई तरह की होली खेली जाती है। रंग गुलाल के अलावा फूल, लड्डू और लठमार होली खेली जाती है। इसमें से ब्रज की लड्डू मार होली पूरी दुनिया में फेमस है। इस रिपोर्ट में आपको कान्हा की नगरी में लड्डू मार होली के रंग दिखाते हैं, तो चलिए। रंगों के इस पर्व का लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है, खास तौर से ब्रज की होली का। कान्हा की नगरी की होली तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है,
मथुरा में होली के रंग भी अनेक हैं। ब्रज में रंग गुलाल के अलावा फूल, लड्डू और लठमार होली खेली जाती है। बरसाना में लड्डूमार होली के साथ ही ब्रज की होली की शुरुआत हो जाती है। होली के मौके पर देश दुनिया से भारी संख्या में लोग मथुरा की ओर पहुंचने लगते हैं। बरसाने के मंदिरों में जमकर लड्डूमार होली खेली जाती है। मंदिर में पहुंचने वाले भक्तों के ऊपर लड्डुओं का वार किया जाता है। हर कोई इस लड्डू की मार से पिटना चाहता है। जिसे लड्डू की मार पड़ती है वो खुद को धन्य मानता है। लड्डू मार होली के आने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। देखो ये तो आनंद नहीं तो ब्याह एक तरीका को लाला तेने केसो भाग रचायो मानो दूल्हा ब्याह नायो खेले गो सो होए बराती यही ब्याह यही गोना लाला तेरी होरी खेलन में टोना। देखो आज सुबह सुबह श्री जी महल थे जो है होली को निमंत्रण भेजो गयो नंद महल नंदगाम में और बाकी स्वीकृति नंद बाबा ने तुरंत ही दे दी। पहले जसोदा मैया से पूछी यहाँ की जो सखी गई कि जसोदा मैया हम तेरे लाला के संग में होली खेलना चाहे तो जैसे ही सखीन के काजेबाजी की स्वीकृति मिल गई तो आज ये सखीन के संग नंदगाम के ग्वाले ने खूब न्यात करो है 2-2.5 घंटा तक और बाकी बाद नंदगाम को जो पारो है वो बरसाने में आयो है। ब्रज में लड्डूमार होली उत्सव के दौरान गीत संगीत की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। ब्रज में होली के कार्यक्रमों की शुरुआत वसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और लड्डूमार होली के दूसरे दिन बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। रानी जी के सेवक सेवाधिकारी हैं। फाग महोत्सव के उस उपलक्ष्य में फाग निमंत्रण के लिए अबीर गुलाल, प्रिया जी की ओढ़नी, बीड़ा प्रसादी, इत्र प्रसादी, अबीर वगैरह लेके नंद भवन जाए हैं और भगवान श्याम सुंदर से विनती करे, हे कन्हैया आपने जो श्री किशोरी जी के लिए आपने निमंत्रण कहो वचन दियो हो किशोरी जब आदेश करेंगी तो मैं होली खेल में आऊंगा, तो आज किशोरी जी ने आपको निमंत्रण भेजो है, अपने ग्वाल वालन के संग आप आओ और यहाँ पे होली खेलो। लड्डूमार होली का ब्रज में विशेष महत्व है। मान्यता है कि बरसाने की सखियां होली खेलने के लिए नंदगांव हुरियारों को न्योता भेजती हैं। न्योता देने के बाद जब पंडा बरसाने पहुंचता है तो सभी सखियां उनका लड्डू से स्वागत करती हैं। हजारों वर्ष पुरानी द्वापरकालीन 5250 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के जन्म से समय से ये चली आ रही है और आज इसको यहाँ पर निभाया जा रहा है। तो लड्डू होली में जो पद समाज गायन हो रहा है उसमें गाते हैं ब्रज महल नंद राय के यहाँ थे एक पांडे विश्वान भवन आयोजू, यानी भगवान कृष्ण के यहाँ से और बरसाने में एक पांडे उनका दूत संदेश वाहक यहाँ आया है। ब्रज की होली देश दुनिया में काफी लोकप्रिय है। लाखों की संख्या में लोग फाल्गुन महीने में मथुरा पहुँचते हैं और करीब 1 महीने तक चलने वाली होली का आनंद उठाते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सबको आना चाहिए। सृष्टि है, ये मेरी दूसरी बार है बरसाना में और राधा रानी की नगरी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी होली कभी कहीं नहीं देखी है और यहाँ पे जो प्रेम है, जो ब्रज भूमि की जो मतलब भाव है, तो होली मतलब ये समझ लीजिए अब वो हो रही है जो एकदम ना श्री जी का प्रसाद है। इस होली को देखने के लिए ना दुनिया भर से लोग आते हैं। लड्डू होली और लठमार हो रही है, दोनों ऐसी हो रही है ना तो पूरी दुनिया में कहीं ना मनाई जावे और यहीं के लोग इन्हें खेल सकते हैं। लड्डूमार होली के बाद ब्रज में लठमार होली खेली जाती है, जहां होरियारे बरसाने की गोपियों के साथ लाठी की मार खाते हैं। मथुरा, बरसाना, नंदगांव और वृंदावन में कई तरह की होली खेली जाती है। इनमें से एक है लड्डूमार होली, जो पूरी दुनिया में फेमस है। होली की खुमारी अपनी चरम पर है और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वृंदावन की। वृंदावन में कैसे हर कोई प्रेम हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाता हुआ नजर आ रहा है। लाखों की संख्या में देश विदेश से होली खेलने के लिए हर कोई पहुंचता है। रंग बिरंगा पूरा माहौल हो गया। आप देख सकते हैं वृंदावन में हर्षोल्लास के साथ ये रंगीली होली मनाई जा रही है। फूलों की होली हो, लड्डू होली हो, लठमार होली हो, अबीरों की होली हो, हर रंग में रंगता हुआ हर कोई यहाँ पर नजर आ रहा है। होली की खुमारी कैसे लोगों पे चढ़ी हुई है, कान्हा की भक्ति की खुमारी कैसे हर किसी के सर पर चढ़ी हुई है, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। और हर कोई बुरा न मालूम होली है के साथ यहाँ पर एक दूसरे पर रंग बरसाता हुआ ये तस्वीरें
तो पूरे देश के साथ साथ ही मथुरा और वृंदावन में गजब की खुमारी देखने को मिल रही है। होली के पर्व की न्यूज 18 के माध्यम से सभी दर्शकों को ढेर शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ नलिनी पांडे, न्यूज 18। ब्रज में होली का महोत्सव 1.5 महीने से भी ज्यादा चलता है। ब्रज के हर तीर्थ स्थल की अलग ही परंपरा है। यहाँ होली मनाने का भी तरीका भी एक दूसरे से काफी अलग है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली की परंपरा सबको अपनी ओर खींचती चली जाती है। देखिए। मथुरा में राधा रानी की नगरी है बरसाना, जहां का एक एक कण आज रंग बन चुका है। होली के मौके पर यहां हर तरफ एक ही धुन गूंजती है, आज ब्रज में होरी रे रसिया। होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी। भांग की मस्ती में झूमते हुरियारे अपनी पाग बांधकर खुद को लठमार होली के लिए तैयार कर लेते हैं। होली की मस्ती के लिए तैयार हुरियारों ने गीतों के जरिए बताया कि वो कैसे बरसाने में होली के रंग में डूबने के लिए तैयार हैं। ठाकुर जी कल हो रही है, कल आप अपने सब ग्वाल वालन के संग बरसाने होरी खेल में पधारो। और आज नंदगांव के ग्वाल वाल ध्वजाएं लेके, जो ठाकुर जी को प्रतीक मानी जाए वह ध्वजाएं लेके यहाँ बरसाने होरी खेल में पधारे हैं। अब यहाँ प्रिया कुंड पे भांग ठंडाई छानी है महाराज, और अपनी पाग बांधी है, तैयारी करी है। अब यहाँ पे गामते गए, सज धज के गामते गए मंदिर को जाएंगे कि खबर करियो रे खबर करियो रसिया आयो। और फिर वाके बाद वहाँ पे नंदगांव बरसाने वाले इनके बीच में समाज गायन होगा, होरी गायन होगी कि दर्शन दे निकस अटा में ते दर्शन दे। बरसाना की होली कोई आसान काम नहीं, जब सिर पर गोपियां जोरदार लठ बरसा रही हो। ऐसे में अगर अच्छे से तैयारी न की हो तो नंदगांव के ग्वालों पर बरसाने की गोपियां भारी ही पड़ जाती हैं। होली के मौके पर फाग का राग ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बरसाने में तो गीतों के जरिए ही प्रेम का रंग बरसाया जाता है। आज ब्रज में होली रे रसिया, अरे होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया, आज ब्रज में होली रे। होली की परंपराओं के बारे में बताइए, ये परंपरा कब? ये नंदगांव और बरसाने की अटूट परंपरा है, प्रेम की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के समय से चलती हुई आ रही है, और आज नंदगांव और बरसाने में वही प्रेम है। और आपस में नंदगांव के आज हम ग्वाला आए और बड़े आनंद के साथ में श्री जी की सखियां जो गोपियां आए यहाँ की बरसाने की, उनके साथ में प्रेम भरी होली खेलेंगे। राधे राधे। बरसाने की गोपियों के लठ की मार से बचने के लिए हुरियारों ने खास ढाल तैयार की होती है। जैसे हुरियारे भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक हैं, वैसे ये ढाल उनके भाई बलराम जी का प्रतीक होती हैं, जो हमेशा इन्हें लठ की मार से बचाती है। कहते हैं कि मथुरा की होली के रंग अनेक हैं। इस खास मौके पर हुरियारे जगह जगह गायन करते हैं। राधा रानी के मंदिर में भी गायन की अपनी परंपरा है।
अरे छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, और बरसाने की कुंज गलिन में टाड़ो मारे से बजाए गयोरी, तेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। भाभी मटका पे मटकी दरी रे, मटकी मटकी जाए, मटका पे मटकी दरी रे, मटकी मटकी जाए, और मटका मटकी मत करे मोजैन के भाग खिलाए बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। राधा रानी को मुख्य सो है, यहाँ की गोपिन को मुख्य सो है। आप मालूम है कि चंद्रमा हूँ लजा जाए ऐसो मुखे कैसे, अरे चंद बदनिया चेते हरन और चंदासी ओ निहार, चंद बदनिया चेते हरन और चंदासी ओ निहार, और जोज चौथ और पूर्णिमा तो में सब साकार बजाए गयोरी, मेरे आंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। समाज गायन के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्यार भरे कटाक्ष करते हैं। हुरियारों की टोली बरसाने की गलियों में घूमती रहती है। अलौकिक दिव्य राधा रानी की नगरी बरसाना का नजारा, जहां द्वापर युग की परंपरा आज भी कायम है, जहां रंगीली चौक पर लठमार होली काफी फेमस है। राधा रानी के गांव बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली देखने और खेलने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। नंदगांव के हुरियारों का बरसाना के लोग दिल खोलकर स्वागत करते हैं। इस मौके पर स्वागत में उन्हें भांग की ठंडाई पिलाई जाती है। यहाँ की रंगीली गली में हुरियारे ने हाथ में लाठियां लिए उनके स्वागत में तैयार रहती हैं। लठमार होली के दौरान हुरियारे ने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसाती हैं। हुरियार बड़ी कुशलता से खुद को बचाते हैं और लाठी के प्रहारों को अपनी ढालों पर झेलते हैं। कान्हा की नगरी की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग राधा रानी के धाम बरसाना पहुंचते हैं। कहते हैं कि मथुरा के बरसाना में होने वाली लठमार होली का रिश्ता प्रेम से जुड़ा है। मान्यता है कि जब प्यार का रंग बिखरा था, तभी लठमार होली की भी शुरुआत हुई थी। राधा कृष्ण के प्रेम का रंग होली के त्योहार पर भी चढ़ता है और यहाँ लठमार होली प्रेम पूर्वक मनाई जाती है। देश विदेश के लोग हर साल होली के मौके पर खास लठमार होली के लिए बरसाना आते हैं। इस प्रेम के रस में डूबने के लिए आते हैं। ब्रज में होली का महोत्सव 1.5 महीने से भी लंबा चलता है। ब्रज के हर तीर्थ स्थल की अलग परंपरा है और होली मनाने का तरीका भी एक दूसरे से अलग है, लेकिन बरसाने और नंदगांव की लठमार होली की परंपरा सबको अलग बनाती है। दोनों जगहों की गोपियां लाठियां बरसाने में थक न जाएं, इसके लिए दूध मेवा खाकर अपनी ताकत बढ़ाती हैं। वहीं ग्वाले भी ढालों को दुरुस्त करने में जुट जाते हैं। जो जितनी अच्छी लाठी चला लेता है, उसे बाद में पुरस्कार भी दिया जाता है। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। तो ब्रज में रंगोत्सव के अपने इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही। ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। श्योपुर में चंबल नहर में गिरा बेकाबू ऑटो में सवार 3 युवक डूबे। लोगों ने नहर में कूदकर तीनों को बचाया। तीनों युवकों को पहुंचाया गया अस्पताल।
छतरपुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। होली मिलने के बहाने आए थे युवक के सिर में मारी गोली। एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा। निवाड़ी में रफ्तार का कहर, बिजली के पोल से टकराई कार, हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। उज्जैन में पति ने की पत्नी की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। चरित्र शंका में हत्या, थाना नागझिरी क्षेत्र का मामला। हरदा में फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने पहुंचे कलेक्टर और एसपी, पीड़ितों को गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। में लगी आग, कचरे में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। रीवा में बदमाशों ने काटा बवाल, शराब के लिए मांगे पैसे नहीं मिलने पर मारपीट, पुलिस पर चाकू से किया हमला। सीएम यादव का आज जन्मदिन, सीएम हाउस में मनाएंगे जन्मदिन। 59 साल के हुए सीएम यादव। ग्वालियर के सराफा बाजार में मारपीट, 2 युवकों में हुआ था झगड़ा, पुलिस ने पहुंचकर मामला कराया शांत। रायपुर में युवक की हत्या, चाकू से गोदकर हत्या, बीएसयूपी कॉलोनी में वारदात। जशपुर में होली पर पुलिस की कार्रवाई, अंग्रेजी शराब के साथ ही ढाबा संचालक को किया गिरफ्तार, शराब की 75 बोतलें भी बरामद। रायपुर में डायरिया का कहर, मरीजों की संख्या पहुंची 85 के पार, संकल्प सोसाइटी में फैला डायरिया। जगदलपुर में शराबी शिक्षक को बच्चों ने सिखाया सबक, शिक्षक पर चप्पल फेंकने का। नमस्कार, रंगों के पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रंग जिनके बिना जीवन ही अधूरा है, हर उल्लास अधूरा है, तभी तो हमारे देश में रंग को लेकर भी एक खास पर्व होली मनाया जाता है। होली की धूम, हुड़दंग और मस्ती के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में होली के बाद रंग पंचमी भी मनाई जाती है। और रंग पंचमी पर गेर ना निकले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गेर की बात तो निराली है। रंग ढंग मस्ती उमंग सब एक साथ। इस त्योहार की अलग है हर एक बात। यहाँ नहीं है कोई मेरा और तुम्हारा, कहीं और न दिखेगा ऐसा नजारा। जहां गैर भी हैं अपने और अनोखी है शान। पुरानी परंपरा से भी है शहर की पहचान। सब पर चढ़ा मस्ती और उमंग का रंग। युवा, बुजुर्ग, महिला और बच्चे सब एक संग। रंग गुलाल से सराबोर आसमां और जमीन। दुनिया में अनोखी है इंदौर की रंग पंचमी।
जी हां, रंग पंचमी वो त्योहार जो होली के 5वें दिन मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में ये पर्व और खास होता है क्योंकि इस दिन निकाली जाती है गेर। दरअसल ये वो परंपरा है जिसमें कोई भी गैर यानी पराया नहीं होता। और बात जब इंदौर की होती है तो यहां निकलने वाली गेर के तो कहने ही क्या, दूर दूर से आते हैं लोग इसमें शामिल होने के लिए। रंग, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। रंगों से ही उमंग है, रंगों से ही उल्लास और उत्साह है। तभी तो हमारे देश में रंगों का पर्व होली के रूप में मनाया जाता है। होली जिसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं तो कई परंपराएं भी। वृंदावन चले जाइए तो होली का अनोखा रंग है, बुंदेलखंड चले जाइए तो फाग गीतों की उमंग है। कुल मिलाकर होली का पर्व हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में रंगों के साथ तो मनाया ही जाता है, लेकिन परंपराएं और अंदाज सबसे जुदा हैं। और जब बात रंगों के त्योहार की हो तो फिर इंदौर का जिक्र कैसे छूट जाए। जितना क्रेज स्पेन के टमेटिनो फेस्टिवल का भी नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा क्रेज इंदौर पर होली के बाद निकलने वाली गेर को लेकर दुनिया भर के लोगों में रहता है। जी हां, इंदौर जो मध्य प्रदेश की रीढ़ यानी कि आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इंदौर जो मां अहिल्या की नगरी के नाम से पहचाना जाता है, इंदौर जो अपने स्वाद और आव भगत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, इंदौर जिस सफाई में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाकर स्वच्छता का सिरमौर बना हुआ है, वही इंदौर होली के बाद आने वाली रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। जैसे ही बसंत ऋतु दस्तक देती है, प्रकृति अपने रूप और रंगों से धरती को नहला देती है। तभी आता है रंगों का त्योहार होली, जो इस जीवंत मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। वैसे तो ये रंग बिरंगा त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन कई भारतीय राज्यों में रंग पंचमी का त्योहार होली के कुछ दिनों बाद भी उतने ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। होली का त्योहार चैत्र कृष्ण पक्ष के पहले दिन से शुरू होता है। रंग पंचमी पंचमी पर मनाई जाती है, जिसका अर्थ है कृष्ण पक्ष का 5वां दिन। मध्य प्रदेश के मालवा और निमाड़ क्षेत्र में पारंपरिक गैर जुलूस के बिना रंग पंचमी अधूरी मानी जाती है। क्या है गेर की परंपरा? गेर यानी होरियारों का जुलूस, लोगों पर रंग डालते निकलता है जुलूस। मालवा निमाड़ में बहुत पुरानी है गेर की परंपरा। इंदौर की गेर की अलग ही है बात। बड़ा शहर होने के कारण आयोजन भी बड़ा। ब्रिज मंडल से शुरू हुई गेर की परंपरा, लेकिन पूरे निमाड़ और मालवा अंचल में निकलने वाली गेर जुलूस में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होती है इंदौर की गेर, जिसकी उमंग, जिसका उत्साह और इसमें उड़ने वाले रंग में हर कोई सराबोर हो जाना चाहता है। वैसे तो रंग पंचमी का त्योहार कई जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन इंदौर में गेर की परंपरा अद्भुत और अनोखी है। क्या है गेर की परंपरा? शहर के कई हिस्सों से निकाली जाती है गेर। सभी गेर जुलूस राजवाड़ा पर जुटते हैं, साथ मिलकर मनाते हैं रंगोत्सव। सभी धर्म के लोग साथ में खेलते हैं रंग। आदिवासी नर्तकों की टोली करती है डांस। गेर में रंग भरी मिसाइल सबसे बड़ा आकर्षण। दूर तक खड़े व्यक्ति को भी भिगो देती है मिसाइल। मंजिलों के ऊपर खड़े लोग भी नहीं बच पाते। युवा, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं होती हैं शामिल। छेड़खानी रोकने के लिए पुलिस मौजूद। प्रशासन की तरफ से होते हैं खास इंतजाम। बीते सालों में महिला बाउंसर्स की भी तैनाती। दरअसल गेर का मतलब है घेर कर रंग डालना। इसमें कोई गैर यानी कि पराया नहीं, सभी अपने हो जाते हैं। दरअसल गेर एक तरह की फाग यात्रा है और इंदौर में गेर निकालने की परंपरा 300 साल पुरानी है। होलकर राजवंश से इसकी शुरुआत हुई थी। तब राजघराने के लोग एक जुलूस की शक्ल में आम जनता के साथ होली खेलने के लिए इस दिन सड़क पर निकला करते थे।
1923 की जो किताब है उत्सव दर्शन में, उसमें रंग पंचमी भी का जो जिक्र मिलता है, उसमें इंदौर के फायर ब्रिगेड यानी 1924 में महाराजा होलकर ने 2 इंजन लंदन से मंगवाए गए थे और वो घोड़ा गाड़ी पे चलते थे। वो कैरेज फायर ब्रिगेड थे और उसमें विशेष तौर पर रंगीन जड़ी बूटियों के साथ रंग भरा जाता था और वो रंग राजबाड़े के इर्द गिर्द, राजबाड़े के चारों तरफ लोगों पे डाला जाता था। बड़ा सुगंधित छिड़काव होता था रंगीन। राज्य रजवाड़ों का शासन खत्म होने के बाद भी इंदौर के लोगों ने इस रंगीन रवायत को आज तक जिंदा रखा है। जानकार बताते हैं कि शहर के पश्चिम क्षेत्र में गैर 1955-56 से निकलना शुरू हुई। ये गैर ही है जिसने हर समाज के लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। सालों से चली आ रही ये गैर अब तक 1-2 बार ही स्थगित हुई है। जैसे मुंबई में गणेश विसर्जन की अपनी अलग पहचान है, ठीक वैसे ही इंदौर की गैर भी अपने आप में अनोखी है। होली के गीतों और डीजे पर झूमते होरियारों की मस्ती और आयोजकों के द्वारा उन पर मशीनों से उड़ाए जा रहे गुलाल की रंगत देखकर हर कोई इस रंग में शामिल होने लगता है। शहर के अलग अलग हिस्सों से ये सारी गैर एक एक कर हार्ट ऑफ सिटी यानी कि राजवाड़ा पहुंचती है और उसके बाद का नजारा अद्भुत होता है। आज से 70-75 साल पूर्व मेरे स्वर्गीय पिताजी और उनके कुछ मित्रों ने तय किया कि ये इंदौर का एक पंचमी का त्यौहार है, इसको मनाना चाहिए। तो उन लोगों ने शुरुआत में कुछ रंगाड़े लिए। उस समय जो रंगाड़े चलते थे उनमें कोठियों में पानी भरा और करीब 5-50 लोग कोठियों में पानी भर के राजवाड़ा तक गए, लोगों पे पानी डालते रहे। लोगों को बड़ा अच्छा लगा। धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती गई। फिर रंगाड़े से ट्रैक्टर, मेटाडोर, डंपर और आज मिसाइलों का युग आ गया है। खास बात ये कि इस गैर को निकालने वाले संगठन इसके लिए पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। रंग उड़ाने के लिए खास तैयारी होती है, मशीनें तैयार की जाती हैं और तो और पानी की बौछार करने के लिए भी खास मशीनें तैयार होती हैं जिन्हें मिसाइल कहा जाता है। इस मिसाइल की धार ऐसी होती है कि दूर खड़ा शख्स भी इनकी पहुंच तक होता है। ऊंची ऊंची इमारतें ही क्यों न हो, 300 फीट तक गुलाल उड़ाने वाली मशीन सबको अपनी जद में ले लेती है। जब जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो लोग नाचते गाते हैं और रंग हवा को खुशी और प्यार से भर देते हैं। रंग पंचमी का मतलब ये कि जब तक एक व्यक्ति को 5 रंग न लग जाएं या फिर 5 लोग मिलकर उसे रंग न लगाएं तब तक मजा ही नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंदौर में रंग पंचमी के पर्व के लिए लोग साल भर तक बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन यहां पिचकारी, वाटर टैंकर, मिसाइलों से करीब 100 से 200 फीट ऊंचाई तक हजारों किलो गुलाल और रंगों की बौछार की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए शहर के ही नहीं बल्कि देश और विदेश के लोग भी पहुंचते हैं। लेकिन इसका इतिहास आखिर क्या है, आइए आपको बताते हैं। रंग पंचमी के दिन इंदौर में हर तरफ आसमान रंगों से सराबोर नजर आता है। कारण है यहाँ निकलने वाला गेर जुलूस। दरअसल गेर निकालने का परंपरागत मुख्य मार्ग गोराकुंड चौराहे से राजवाड़ा तक रहता है। इसके अलावा भी शहर के अलग अलग हिस्सों से गेर निकाली जाती है। इस नजारे को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं। रंग पंचमी मनाने के बाद लोग पूरी श्रीखंड का मजा भी लेते नजर आते हैं। कहा जाता है कि इंदौर में गेर की परंपरा होलकर वंश के समय से चली आ रही है। इस दिन होलकर राजवंश के लोग आम जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे और पूरे शहर में भ्रमण करते। इनका उद्देश्य ऊंच नीच की भावना को मिटाकर आपस में मिलजुल कर इस पर्व को मनाना और आपस में भाईचारा बढ़ाना था। राजवंश खत्म होने के बाद भी ये परंपरा कायम रखी गई। आज इस शहर में यहाँ के नेता, समितियां और तमाम संस्थाएं मिलकर गेर निकालती हैं। क्या है गेर का इतिहास? होलकर वंश से चली आ रही परंपरा। राजवंश के लोग खेलते थे आम लोगों संग होली। मिलजुल कर एकता के साथ पर्व मनाना उद्देश्य। राजवंश के बाद भी कायम रही परंपरा। लोग बताते हैं कि पहले मल्हारगंज क्षेत्र में कुछ लोग खड़े हनुमान के मंदिर में फगुआ गाते, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते। 1955 में इसी क्षेत्र में रहने वाले रंगू पहलवान एक बड़े से लोटे में केसरिया रंग घोलकर आने जाने वालों पर रंग डालते।
यहीं से गेर का चलन शुरू हुआ। मल्हारगंज की गेर सबसे पहले निकलना शुरू हुई और मल्हारगंज का टोरी कॉर्नर चौराहा गेर के लिए प्रसिद्ध हो गया। इसका श्रेय बाबूलाल गिरी को जाता है। पहले लोग हाथी, घोड़े, ऊंट पर बैठकर चलते थे। क्या है गेर का इतिहास? सर, टोरी कॉर्नर पर चौराहे से 47-48 49 के दशक में बैठक रहा करती थी। सब लोग एकत्रित होते थे और शुरुआत जब इसकी हुई तो स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी गिरी और मेरे पिता श्री स्वर्गीय छोटेलाल जी गिरी दोनों ने मिलकर चौराहे पर एक कड़ाव लगाया और कड़ाव में डुबकी लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। और वहाँ से फिर यह आयोजन चालू हुआ। जब किसी पे आप रंग डालते हो तो वो वहाँ से उसकी प्रतिक्रिया आती है। वो धीरे धीरे फिर एक स्वचालित पाँव से चलने वाला पंप लाए, उससे रंग फेंकने लगे। फिर धीरे धीरे मिसाइल आ गई और लारी के पंप आ गए और पीछे का लारी में जो लगते हैं टैंकरों में। मल्हारगंज में रंगू पहलवान लोगों पर डालते थे रंग। यहीं के टोरी कॉर्नर से गेर निकलनी हुई शुरू। तब गेर में शामिल होते थे हाथी, घोड़े और ऊंट। बताते हैं कि साइकिल के टायर में हवा भरने वाले पंप में नोजल लगाकर रंग फेंकने की भी शुरुआत हुई। समय के साथ इसमें बदलाव होता चला गया। बैलगाड़ी हटी तो रनगाड़े आए, रनगाड़े हटे तो ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई और वो हटी तो ट्रक और डंपर आ गए। ट्रक हटे तो टैंकर और बोरिंग मशीन आ गई। इन मशीनों से आसमान में 300 फीट तक रंग गुलाल उड़ने लगा। आयोजक कहते हैं कि दरअसल आकाश में भगवान रहते हैं। हम भगवान का स्वागत करते हैं और गुलाल उड़ाकर प्रभु का आवाहन करते हैं। रंग पंचमी का मतलब ये कि जब तक आदमी को 5 रंग न लग जाएं या 5 लोग मिलकर उसे रंग न लगा दें तब तक मजा ही नहीं। क्या है गेर का इतिहास? वक्त के साथ गेर में आया बदलाव। साइकिल पंप के नोजल से फेंका जाता था रंग। बैलगाड़ी के बाद रनगाड़े पर निकली गेर। बाद में ट्रक, डंपर और बोरिंग मशीन हुई शामिल। दरअसल इंदौर में कई रंग पंचमी समितियां गेर निकालती हैं, जिनमें राधा कृष्ण भाग यात्रा, टोरी कॉर्नर समिति, मॉरल क्लब, रस्सी कॉर्नर और संगम कॉर्नर की तरफ से गेर निकाली जाती है। लेकिन इनमें सबसे पुरानी टोरी कॉर्नर है। यहाँ गिरी परिवार 4-5 पीढ़ियों से रंग पंचमी पर गेर निकाल रहा है। पहले वे बाल्टियों से रंग फेंकते थे, फिर चौराहे पर बड़े बड़े कढ़ाव में लोगों को डुबकियां लगवाते। इस डुबकी के बाद हर शख्स रंग में सराबोर होता और गेर में चलने के लिए तैयार। धीरे धीरे लोगों का समूह इकट्ठा होकर गेर निकालने लगा। उसके बाद लोग बैलगाड़ी पर रंग लेकर चलने लगे। लेकिन वक्त के साथ इन सब की जगह मशीनों ने ले ली। वैसे भी इंदौर में आयोजित पारंपरिक गैर जुलूस के बिना होली अधूरी मानी जाती है। समय के साथ गैर जुलूस का विकास हुआ। अब एक बड़ा वाहन फूल, गुलाल और पानी के टैंकर ले जाता है और हवा में रंग फेंकने के लिए मोटर पंपों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक कि बालकनियों पर लोग भी रंगों से सराबोर हुए बिना नहीं रह पाते। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर में निकलने वाली गेर का साक्षी तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन इस गेर की एक खूबी और है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो क्या है वो खूबी, आइए आपको बताते हैं। हजारों लोगों का जमावड़ा, हर तरफ उल्लास, मस्ती और उमंग। डीजे और ढोल पर नाचते हुए रंग में सराबोर लोग और रंग गुलाल से रंगीन होता जमीन और आसमान। इंदौर के राजवाड़ा पर इस नजारे को देखने वाले भी इस मस्ती में बरबस ही डूब जाते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों पर लोग पहले से अपनी जगह बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हुरियारों की टोली गेर के रूप में यहाँ पहुंचेगी तो पैर रखने तक की जगह नहीं बचेगी। इस नजारे को देख हर कोई दंग रह जाता है। तभी तो इस गेर में शामिल होने और इसकी रंगत के नजारे को देखने और समझने के लिए अब विदेशी सैलानी भी इंदौर पहुंचने लगे।
आलम यह है कि इंदौर में रंग पंचमी को होने वाले इस भव्य और विशाल आयोजन की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। अब इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने की कोशिश भी की जा रही है। बता दें कि इससे पहले यूनेस्को ने भारत की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत की मान्यता दी है। इससे पहले रामलीला, वेदपाठ, नवरोज, कुंभ मेला, सिंहस्थ को भी ये सम्मान मिल चुका है। गेर को सांस्कृतिक विरासत श्रेणी की सूची में शामिल कराने के लिए साल 2020 में तत्कालीन कलेक्टर ने प्रस्ताव तैयार कराया था। गेर के जुलूस की फिल्म बनाकर इसे नॉमिनेशन के लिए यूनेस्को को भेजने की तैयारी थी, लेकिन कोविड के चलते गेर नहीं निकाली जा सकी और ये तैयारियां अधूरी रह गई। हालांकि इस बार इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इंदौर के साथ ही जो विदेशों में हैं नॉन रेसिडेंट इंदौरी, उनके लिए एक विशेष रथ भी बनाने वाले हैं। पिछली बार भी हमने प्रयास किया था, इस बार भी हमारी सब लोगों से बात हुई है। विश्व धरोहर एक विश्व का हेरिटेज इवेंट ये बने, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। भारत में एक उत्सव होता है, गरबा का महोत्सव जो होता है, उसको यूनेस्को का सर्टिफिकेट ऑलरेडी दिया जा चुका है सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, और 2 साल में एक ही इस प्रकार की परंपरा को या उत्सव को यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया जाता है। इसीलिए अगले साल हम लोग इसके लिए पिच करेंगे, अगले साल हम लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए जो कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ उसकी गाइडलाइंस हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस साल भी उसका पालन कराया जाए। उधर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 का खिताब बनाए रखने वाले इंदौर की सफाई का दम गेर के बाद भी नजर आता है। बीते साल की बात करें तो यहाँ गेर में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। गेर के खत्म होने के 1 घंटे के भीतर ही शहर की सड़कों से हजारों किलो रंग गायब हो गया और सड़कें पहले की तरह साफ और चकमक नजर आई। ये कारनामा शहर के उन सफाई कर्मियों ने किया जो हमेशा शहर को स्वच्छता में नंबर 1 का ताज दिलाते रहे हैं। दरअसल जैसे गेर निकालने के लिए पहले से तैयारी पूरी प्रशासन और संस्थाओं की होती है, वैसी ही तैयारी इंदौर नगर निगम भी करके रखता है। बस फर्क इतना कि ये तैयारी गेर के बाद के लिए की जाती है। इसके लिए बाकायदा सबकी जिम्मेदारी तय होती है। स्वीपिंग मशीनें तैयार की जाती हैं, हाई प्रेशर जेट्स जुटाए जाते हैं और अधिकारी खुद मैदान में नजर आते हैं। कुल मिलाकर गेर का जुलूस का जश्न जितना भव्य होता है, उतनी ही इंदौर में इस गेर जुलूस की समाप्ति के बाद यहाँ होने वाली सफाई सुर्खियों में होती है।